बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास जो आपका डाटा है वो फाइल्स की फॉर्म में है, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो डाटा फाइल से रीड करती है और फाइल्स पे राइट करती है, तो फिर हम कौन सी स्टोरेज ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। तो इस केस में जो एंड्रॉयड है वो हमें ऐप स्पेसिफिक स्टोरेज की ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इस स्टोरेज ऑप्शन में दो जगह हैं जहां पे हम फाइल्स को से रीड और फाइल्स पे राइट करवा सकते हैं, वो है इंटरनल स्टोरेज डायरेक्टरीज और एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरीज। ठीक है, जो इंटरनल स्टोरेज डायरेक्टरीज हैं वो आपकी ऐप के लिए स्पेसिफाइड डायरेक्टरीज हैं जो एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये जो डायरेक्टरीज होती हैं ये डायरेक्टरीज एंड्रॉयड वर्जन 10 से अबव अगर आप देखो तो वो इनक्रिप्टेड है, यानी कि यहाँ पे जो भी डाटा आप स्टोर करोगे ये डाटा सिर्फ और सिर्फ आपकी ऐप के लिए होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास जो डाटा है वो सेंसिटिव है तो फिर आप इस इंटरनल स्टोरेज डायरेक्टरीज को यूज करके अपनी फाइल्स जो है यहाँ पे सेव कर सकते हो। इसके बरक्स अगर आप एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरीज को देखो तो जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, जैसे कि एक तो वो फोल्डर होता है जहां पे आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, उसको हम इंटरनल स्टोरेज डायरेक्टरी कहते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी ऐसी जगह होती हैं जो कि कोई दूसरी ऐप भी एक्सेस कर सकती है। ठीक है, तो अगर आप इस ऑप्शन की तरफ जाते हो तो आपको ये जहन में रखना होगा कि इस लोकेशन को दूसरी एप्लीकेशंस भी एक्सेस कर सकती हैं, लेकिन प्रॉपर परमिशंस के साथ। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक स्टोरेज होती है ये एप्लीकेशन स्टोरेज टेम्पररी होती है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करोगे एंड्रॉयड के ऊपर से, तो फिर ये स्टोरेज भी एंड्रॉयड इस स्टोरेज को भी खत्म कर देगा और इसके ऊपर जितनी भी फाइल्स पड़ी होंगी वो भी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो इस बिहेवियर की वजह से अगर आप चाहते हो कि आपकी जो एप्लीकेशन है, लेट्स से आपकी कोई कैमरा की ऐप है जो कि कोई पिक्चर्स बनाती है या वीडियोस क्रिएट करती है, तो फिर आपने उनको रिटेन भी रखना होता है उन फाइल्स को। तो फिर उसके लिए बेहतर है कि आप मीडिया स्टोरेज या मीडिया कलेक्शन की ऑप्शन को प्रेफर करो। वो भी ऐप स्पेसिफिक स्टोरेज में ही आती है, लेकिन उसकी जो ऑप्शंस हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो वो जो मीडिया कलेक्शन होती है वो एप्लीकेशन अगर अनइंस्टॉल हो भी जाए, मीडिया कलेक्शन पे जो कुछ भी पड़ा होगा वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम जरा डिटेल में देखते हैं कि हम किस तरह से इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो इंटरनल स्टोरेज है इसमें हमारे पास दो तरह की डायरेक्टरीज होती हैं। एक डायरेक्टरी आपकी परसिस्टेंट फाइल्स के लिए होती है। ठीक है, परसिस्टेंट फाइल्स मींस कि ऐसी फाइल्स जो कि आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो और जो जब तक आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है ये डायरेक्टरी जो है ये सिक्योर रहेगी, यानी कि एंड्रॉयड इसके ऊपर से फाइल डिलीट नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा एक और डायरेक्टरी होती है जिसको हम कैशेड फाइल्स के लिए यूज करते हैं। कैशेड फाइल्स जो हैं वो टेम्पररी होती हैं, तो एंड्रॉयड किसी भी वक्त कैशेड फाइल को डिलीट कर सकता है। तो इंटरनल स्टोरेज में भी हमारे पास दो तरह की ऑप्शंस हैं, या तो परसिस्टेंट फाइल्स या फिर कैशेड फाइल्स। ठीक है, अच्छा, अब इस डायरेक्टरी को जो इंटरनल स्टोरेज है इसको रीड या राइट करने के लिए किसी किस्म की कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती आपकी ऐप को। ठीक है, बिकॉज ये जो इंटरनल स्टोरेज होती है आपकी ऐप की स्पेसिफिक होती है, इस वजह से किसी किस्म की कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, दूसरा ये कि कोई दूसरी ऐप इसको एक्सेस नहीं कर सकती और एंड्रॉयड वर्जन 10 में मैंने आपको बताया है कि ये इनक्रिप्टेड होती हैं, तो कोई भी ऐप इसको एक्सेस नहीं कर सकती। तो ये एक ऐसी प्लेस है जहां पे आप सिक्योरली अपनी फाइल्स को राइट करवा सकते हो। ठीक है, और उधर से रीड कर सकते हो। तो ऐसा अगर आपके पास डाटा है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे और वो आपकी ऐप के स्पेसिफिक है और सेंसिटिव डाटा है, देन यू कैन यूज इंटरनल स्टोरेज। ठीक है, अच्छा, इसका एक कॉन ये है कि ये जो स्टोरेज होती है ये स्मॉल होती है, यानी कि यहाँ पे आप बिगर फाइल्स को नहीं रखवा सकते।
ठीक, अगर आपने बिगर फाइल्स यूज कर आपकी एप्लीकेशन करती है तो फिर आपको एक्सटर्नल स्टोरेज की ऑप्शन को देखना पड़ेगा। अच्छा, अब हम थोड़ी सी प्रोग्रामिंग इसकी देख लेते हैं कि किस तरह से हम इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो एक्सेस परसिस्टेंट फाइल्स को करने के लिए मैंने आपको बताया था दो तरह की फाइल्स हैं, कैशेड हैं और परसिस्टेंट है। तो परसिस्टेंट फाइल्स को करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट की, फाइल्स डायरेक्टरी, फाइल्स dir। इस प्रॉपर्टी को हमने यूज करना होता है। अब ये प्रॉपर्टी हम किस तरह से यूज करते हैं, तो ये अगर नीचे आप कोड देखो कि आप एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, फाइल वही वाली फाइल एपीआई है जो आपने जावा में भी यूज की होगी, ठीक है, और context डॉट गेट फाइल्स डायरेक्टरी के थ्रू हम फाइल्स dir प्रॉपर्टी हासिल करते हैं और फाइल का नाम दे देंगे। तो इससे हमारे पास जो इंटरनल स्टोरेज, जो हमारे ऐप स्पेसिफिक इंटरनल स्टोरेज है, उस फाइल का रेफरेंस हमारे पास उस डायरेक्टरी से उस फाइल का रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप फाइल एपीआई के बजाय ओपन फाइल आउटपुट और फिर उसके बाद फाइल आउटपुट स्ट्रीम को यूज कर लो और उसके अंदर हम फाइल्स डायरेक्टरी की प्रॉपर्टी को गेट करेंगे। इसको यूज करने के लिए आप किस तरह से कर सकते हो, क्योंकि ये जो दो मेथड है ओपन फाइल आउटपुट, ये कॉन्टेक्स्ट जो है इसी का मेथड है। आप इसके थ्रू फाइल का नेम दे के उस फाइल को रीड या उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। इसमें आपको फाइल एपीआई को यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरनल स्टोरेज को। ये उसका पूरा कोड है कि किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। ये हम जब अपनी एप्लीकेशन देखेंगे, एक डेमो एप्लीकेशन, उसमें मैं आपको बताऊंगा। इसको मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा इस जगह पे कि कोड कैसे वर्क करेगा। अच्छा, दूसरा ये कि अगर इसमें बहुत सारे और भी मेथड्स हैं, अगर आप देखना चाह रहे हो कि आपकी इंटरनल स्टोरेज के ऊपर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो फिर आप फाइल लिस्ट के थ्रू, जो एक मेथड है कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का ही, उसके थ्रू आप एरे लिस्ट एक ले सकते हो जिसमें जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं उन तमाम के रेफरेंसेस आपके पास एक एरे लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है, एक एरे के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं नेस्टेड डायरेक्टरीज, उसके लिए भी ये नीचे छोटा सा कोड है जिसके थ्रू आप नेस्टेड डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया परसिस्टेंट फाइल्स। अब हम देखते हैं किस तरह से हम कैशेड फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो कैशेड फाइल के लिए ये मैं पहले ही बता दूं कि ये टेम्पररी होती हैं, सिस्टम इसको किसी भी वक्त डिलीट कर सकता है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन कोई ऐसी फाइल जनरेट करती है जो टेम्पररी आपने जनरेट की है, तो फिर आप इस लोकेशन को यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो किस तरह से इस फाइल को क्रिएट करना है, तो इसके लिए फाइल की क्लास का मेथड है क्रिएट टेम्प फाइल, ठीक है। इससे एक टेम्पररी फाइल क्रिएट हो जाएगी और कहाँ पे क्रिएट करनी है, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट कैशे डायरेक्टरी का जो रेफरेंस है, जो मेथड है, उसको कॉल करके इस जगह पे, यानी जो एप्लीकेशन ऐप स्पेसिफिक स्टोरेज में कैशे डायरेक्टरी वाली डायरेक्टरी है, वहां पे एक टेम्पररी फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हो, एक्सेस भी अगेन फाइल की एपीआई को यूज करके हम कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट कैशे डायरेक्टरी से डायरेक्टरी गेट हो जाएगी और जो फाइल जो आपने पहले क्रिएट की थी क्रिएट टेम्प फाइल के थ्रू, उस फाइल को आप गेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ये है कि एंड्रॉयड वैसे तो आपकी कैशे को डिलीट कर सकता है, लेकिन कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं होता कि इसको कब डिलीट करता है एंड्रॉयड। तो आप खुद भी इसको कैशे डायरेक्टरी पे से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और वो कैसे कर सकते हो कि जो भी कैशे फाइल आपने बनाई है, सबसे पहले तो उसका रेफरेंस चाहिए और उसका मेथड है डिलीट का, उसको कॉल कर दो, या फिर कॉन्टेक्स्ट का मेथड है डिलीट फाइल का और कैशे फाइल नेम दे दो, तो वो फाइल कैशे डायरेक्टरी में से डिलीट हो जाएगी। इंटरनल स्टोरेज के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल स्टोरेज की जो ऑप्शन हमें एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है, उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो ये कि एक्सटर्नल स्टोरेज आप कब यूज करोगे। एक्सटर्नल स्टोरेज आपको तब यूज करनी चाहिए अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो लार्ज फाइल्स जनरेट करती है या लार्ज फाइल्स यूज करती है। नंबर 1 तो ये केस हो सकता है। नंबर 2 ये केस हो सकता है कि आपकी जो
जो ऐप है वो शेयर करना चाहती है अपनी फाइल्स को किसी दूसरी ऐप के साथ, तो दूसरी ऐप परमिशंस को यूज करते हुए आपकी इस लोकेशन को, इन फाइल्स को एक्सेस कर सकती है। ठीक है। अच्छा, अब इस स्टोरेज ऑप्शन में भी हमारे पास दो तरह की डायरेक्टरीज हो सकती हैं, एक परसिस्टेंट फाइल्स के लिए और एक कैशेड फाइल के लिए। और अगर आपकी ऐप एंड्रॉयड 4.4 से अबव वर्जन्स के लिए बनी गई है तो फिर आपकी एप्लीकेशन को इस स्टोरेज लोकेशन को एक्सेस करने के लिए परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप अपनी ऐप को अनइंस्टॉल करते हो एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर से, तो फिर उस केस में एक्सटर्नल स्टोरेज भी, जो इस ऐप स्पेसिफिक स्टोरेज होती है एक्सटर्नल डिवाइस एक्सटर्नल स्टोरेज पे, वो एंड्रॉयड उसको भी रिमूव कर देता है। ठीक है। अब एक्सेस की तरफ आते हैं कि हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज को। तो एक्सटर्नल स्टोरेज को एक्सेस करने से पहले हमें स्टोरेज अवेलेबिलिटी को वेरीफाई करना होता है। ठीक है। अब क्यों वेरीफाई करना होता है? बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एंड्रॉयड जो मैनेज करता है एक्सटर्नल स्टोरेज को, उस एंड्रॉयड जो है वो दो चीजों को मैनेज कर रहा हो, एक इम्यूलेटेड स्टोरेज को मैनेज कर रहा हो और एक एसडी कार्ड को मैनेज कर रहा हो। तो अगर आपकी जो एंड्रॉयड है वो एसडी कार्ड को के ऊपर आपका एक्सटर्नल स्टोरेज बनाता है, फिर उस केस में हमें क्या जरूरी है, हमें ये चेक करना है कि क्या एसडी कार्ड माउंटेड है या नहीं, क्या एसडी कार्ड रीड ओनली तो खाली नहीं है, यानी कि उसके ऊपर आप राइट करवा सकते हो कि नहीं। तो ये वेरिफिकेशंस हमें करनी होती हैं एक्सेस करने से पहले। तो इसका एक छोटा सा कोड ये नीचे गिवन है। ठीक है, इसको हम डेमो ऐप में भी देखेंगे। ठीक है। तो एक्सेस करने से पहले क्या चीज जरूरी है एक्सटर्नल स्टोरेज को? वेरिफिकेशन ऑफ स्टोरेज अवेलेबिलिटी। उसके बाद अब अगर एंड्रॉयड दो चीजें मैनेज कर रहा है, एक इम्यूलेटेड एक्सटर्नल स्टोरेज मैनेज कर रहा है और एक एसडी कार्ड मैनेज कर रहा है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है एक्सेस करने के लिए। ठीक है। तो इस पर्पस के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है सिलेक्ट करना होगा कौन सी स्टोरेज को हमने यूज करना है। तो ये एक छोटा सा कोड नीचे गिवन है जिसके थ्रू हम जितनी भी एक्सटर्नल स्टोरेजेस एंड्रॉयड मैनेज करता है उसकी एक लिस्ट, एक एरे फाइल टाइप की वो गेट कर सकते हैं और फिर हम उसके बाद सिलेक्ट करेंगे कि हमने कौन सा वॉल्यूम यूज करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आपने एक्सेस करनी है परसिस्टेंट फाइल्स को, तो फिर आप, जैसे कि हम इंटरनल स्टोरेज के लिए भी सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट का मेथड कॉल करते थे, गेट फाइल्स डायरेक्टरी। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए हम करेंगे गेट एक्सटर्नल फाइल्स डायरेक्टरी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम गेट करेंगे और एक फाइल का रेफरेंस क्रिएट करेंगे। अगर हमने कैशे फाइल्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें गेट एक्सटर्नल कैशे डायरेक्टरी जो है कॉन्टेक्स्ट का मेथड कॉल करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अगर आपने कैशे को रिमूव करना है तो उसी तरह से जिस तरह से इंटरनल स्टोरेज में हम रिमूव करते थे कैशे फाइल्स को, उसी तरह से डिलीट का मेथड कॉल करके आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हो कि आपकी ऐप ने जो फाइल्स क्रिएट की हैं, फॉर एग्जांपल कुछ इमेजेस क्रिएट की हैं या वीडियोस क्रिएट की हैं, कोई भी फाइल क्रिएट की है, आप चाहते हो कि अनइंस्टॉल के ऊपर, एप्लीकेशन अनइंस्टॉल के ऊपर वो फाइल्स परसिस्ट करें, यानी वो फाइल्स डिलीट ना हो, क्योंकि हमें पता है कि एक्सटर्नल स्टोरेज हो या इंटरनल स्टोरेज हो, जब आपकी ऐप रिमूव होती, अनइंस्टॉल होती है तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन स्पेसिफिक डायरेक्टरीज को भी रिमूव कर देता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपने जो फाइल आपकी ऐप ने क्रिएट की है वो रिमूव ना हो, तो फिर उसके लिए हमें मीडिया कंटेंट को यूज करना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ऐप स्पेसिफिक स्टोरेज को यूज नहीं करना चाहिए। तो ये छोटा सा एक नीचे कोड है जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हम environment.directories_pictures को यूज कर रहे हैं। अब ये directories_pictures जो है ये एक्सटर्नल फाइल्स डायरेक्टरी के अंदर मीडिया कंटेंट की डायरेक्टरी है। ठीक है, उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। तो ये जो मीडिया कंटेंट की डायरेक्टरीज होती हैं, इसमें जो भी फाइल आप रखोगे वो रिमूव नहीं होती। ठीक है, तो आपने अगर ऐसा कंटेंट जो आप नहीं चाहते रिमूव हो,
उसको आप मीडिया कंटेंट पे यूज कर सकते हो। अब ये जो environment डॉट जैसे हमने डायरेक्टरीज अंडरस्कोर पिक्चर्स यूज की है, मीडिया कंटेंट की और भी बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है जी, अब हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। इन दोनों चीजों के लिए, इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए, हम एग्जाम्पल देखेंगे। जी, ये एक छोटा सा कोड मैंने बनाया है जिसमें एक data.txt के नाम की फाइल है जिसको मैं एक्सेस करूंगा रीड और राइट के लिए। ठीक है, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है कि फाइल पे कुछ कंटेंट पड़ा है जिसके ऊपर मैं राइट भी कर सकता हूँ और जिससे मैं रीड भी कर सकता हूँ। उसी कंटेंट को जो फाइल पे राइट हुआ है उसको मैं रीड करके डिस्प्ले करवा दूंगा एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, तो फाइल का जो नाम है सबसे पहले तो वो data.txt है। अब इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने फाइल्स की एपीआई को यूज नहीं किया, बल्कि मैंने जो स्ट्रीम की जो ऑप्शन थी, ठीक है, उसकी तरफ मैं गया हूं और उसके मेथड्स को यूज करके मैंने ये पूरी ऐप बनाई है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमने राइट करना है फाइल के ऊपर। ठीक है, कोई भी डाटा है वो हमने राइट करना है, तो उसके लिए मैंने एक ये छोटा सा मेथड बनाया है। सबसे पहले तो मैं चेक कर रहा हूं कि जो data.txt है क्या ये फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो फिर मैं क्या करूंगा, राइट फाइल का मेथड कॉल कर रहा हूं। ये मेथड है, इस मेथड में मैंने क्या किया है, इस मेथड के अंदर मैंने एक सबसे पहले तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम बनाई है, फाइल को ओपन किया है, ओपन फाइल आउटपुट का मेथड कॉल किया है। अब ये मैंने बताया था आपको, ये मेथड किसके हैं, ये कॉन्टेक्स्ट के मेथड है, यानी कि अगर आप एक्टिविटी में इसको यूज करोगे तो एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट होगा हमारा, और ये कॉन्टेक्स्ट का मेथड हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो ओपन फाइल आउटपुट है, फाइल नेम दिया, फाइल नेम क्या था, data.txt, मोड जो है वो प्राइवेट हमने रखा। ठीक है, अब ये जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, ये किस तरह की फाइल के लिए आउटपुट स्ट्रीम बनाएगी, ये ऐप स्पेसिफिक इंटरनल स्टोरेज के लिए है। ठीक है, तो वो हमने इसको ओपन कर लिया है। फिर हम, अब जब ओपन हो गई हमारे पास फाइल, अब हम प्रिंट राइटर को यूज करके इस फाइल पे राइट करवा सकते हैं। राइट क्या हमने करना है, राइट में करवा रहा हूं जी, तो टेक्स्ट एक लाइन राइट करवा रहा हूं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, और उसके बाद मैं प्रिंट राइटर को क्लोज कर रहा हूं। तो एक छोटा सा कोड है जिसके थ्रू मैंने सबसे पहले तो एक फाइल आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू फाइल को ओपन किया है, और फिर उसके बाद मैंने कुछ लाइंस ऑफ टेक्स्ट उसके ऊपर राइट करवा दिए। तो ये क्या, ये राइट फाइल का मेथड इस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जब मैंने फाइल पे राइट करवा दिया तो उसके फौरन बाद मैंने एक और कोड लिखा है जिसमें से मैं फाइल को रीड कर रहा हूं, और फिर रीड क्या करेगा, फाइल में से जो भी टेक्स्ट अभी हमने राइट किया था फाइल पे उसको रीड करके और एक्टिविटी में डिस्प्ले करवा देगा। तो रीड फाइल के मेथड में मैं गया हूं, यहाँ पे मैंने अब फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या होती है, जिसमें से डाटा को मैंने रीड करना है। आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है, डाटा को राइट करना है। ठीक है, फाइल को ओपन किया है, बफर्ड रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और फिर उसके बाद एक लूप लगाया। अब ये लूप क्या करेगा, ये उस वक्त तक लाइन बाय लाइन रीड करता रहेगा जब तक कि लाइन एंड नहीं हो जाती। ठीक है, एक एक करके ये लाइन को रीड करता जाएगा। ठीक, उसके बाद मैंने टेक्स्ट व्यू के ऊपर वो जो भी लाइन रीड होगी उसको मैंने टेक्स्ट व्यू के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवा दी है। ठीक है, तो ये दो छोटे से मेथड हैं राइट फाइल और रीड फाइल के, जो हमें ये बता रहे हैं कि हम किस तरह से इंटरनल स्टोरेज की, ऐप स्पेसिफिक इंटरनल स्टोरेज के ऊपर जाके फाइल को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। अब अगर आपने कैशेड यूज करना है, ठीक है, तो फिर उसके लिए आपको वो कैशे वाला कोड यहाँ पे यूज करना होगा। अगर आपने फाइल एपीआई यूज करनी है तो फिर आपको यहाँ पे एक फाइल टाइप का ऑब्जेक्ट यूज करना होगा। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच को फॉलो करते हो। ठीक है, लेकिन जो बेसिक कोड बीच में होगा वो बेसिक कोड ऑलमोस्ट सिमिलर होगा तमाम तरह की अप्रोचेस के लिए। जी, ये आप देख सकते हैं कि जब मैंने अपनी एप्लीकेशन को रन किया है तो इसने वो जो फाइल पे मैंने 3 लाइनें सबसे पहले राइट करवाई थी और फिर उसी को रीड कर लिया था, वो तीनों लाइनें मुझे यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के अंदर अपेंडेड नजर आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम
जो है इंटरनल स्टोरेज को यूज कर सकते हैं फॉर रीडिंग एंड राइटिंग यूजिंग फाइल्स। होपफुली आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से इंटरनल जो है स्पेसिफिक इंटरनल स्टोरेज को यूज कर सकते हैं। अब आप इसमें एक और चीज भी चेक कर सकते हो कि इसमें हमने किसी किस्म की कोई परमिशन नहीं ली। दैट मीन्स कि हमें किसी किस्म की कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है ऐप स्पेसिफिक स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए। जी, इस छोटी सी एग्जांपल में भी काम हमने सिमिलर ही करना है कि एक data.txt के नाम की फाइल है, उसको हमने राइट करवाना है और उसी से हमने रीड करना है, ठीक है। लेकिन अब इस जो है एग्जांपल में डिफरेंस ये है कि पिछली एग्जांपल में तो हमने इंटरनल स्टोरेज को यूज किया था, इस एग्जांपल में हम एक्सटर्नल स्टोरेज को यूज करेंगे और एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर भी डायरेक्टरी जो हमने यूज करनी है वो पब्लिक डायरेक्टरी है, यानी ऐसी डायरेक्टरी जो कि शेयर्ड हो सकती है और ऐसी डायरेक्टरी जिसके ऊपर से जो कंटेंट है वो डिलीट नहीं होता, ठीक है। और वो कौन सी डायरेक्टरी है? डाउनलोड्स की डायरेक्टरी है। तो हमने डाउनलोड्स की डायरेक्टरी को यूज करना है जो कि एक पब्लिक डायरेक्टरी है, और अगर मैंने इसको यूज करना है, वैसे तो मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए भी हमें परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अब चूंकि मैं किसी एक ऐसी डायरेक्टरी को यूज करने जा रहा हूं जो कि एक पब्लिक डायरेक्टरी है, जिसके ऊपर जो भी डाटा पड़ा है वो शेयर हो सकता है, वो बगैर किसी परमिशन के दूसरी ऐप भी उसको एक्सेस कर सकती है, तो इस वजह से उस डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए मुझे परमिशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब मैं उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कोड है जहां पे मैं रन टाइम परमिशन जो है वो यूजर से रिक्वायर कर रहा हूं, और ये परमिशन कौन सी है, ताकि मैं उस फाइल पे से रीड कर सकूं और फाइल पे राइट कर सकूं, ठीक है। तो परमिशन को मैं यूजर से रन टाइम परमिशन ले रहा हूं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल स्टोरेज को यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें वेरिफिकेशन चाहिए होती है अवेलेबिलिटी की। तो यहाँ पे इसमें हम इफ कंडीशन एक लगाई है जहां पे मीडिया माउंटेड करके, और हम चेक कर रहे हैं कि क्या एक्सटर्नल स्टोरेज जो है वो मौजूद है कि नहीं, उसकी स्टेट क्या है, ठीक है। तो अगर तो ये ट्रू रिटर्न करता है मेथड, दैट मींस के देयर द एक्सटर्नल स्टोरेज जो है वो मौजूद है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फाइल बनाई है, अब यहाँ पे मैं फाइल एपीआई यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और वो फाइल कहाँ पे किस जगह पे मैंने बनाई है ये देख सकते हो आप, एक्सटर्नल स्टोरेज पब्लिक डायरेक्टरी, और किस तरह की डायरेक्टरी है, डाउनलोड्स की डायरेक्टरी है। तो ये मेरे पास एक फाइल आ गई, ठीक है। अब फिर उसके बाद जब मेरे पास फाइल आ गई, अब मैं इस फाइल के ऊपर राइट भी करवा सकता हूं और इसी फाइल को मैं रीड भी कर सकता हूं। बाकी जो आगे जो कोड आपको सामने नजर आ रहा है ये वाला, और फिर दो मेथड्स जो ये वाले हैं, ये वही हैं जो पिछली एग्जाम्पल में हमने देखे, ठीक है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस कहां तक है, ये जो छोटा सा कोड आपके सामने है ये डिफरेंस है। यानी कि सबसे पहले तो अगर मैं एक्सटर्नल स्टोरेज सिंपल एक्सेस करना चाह रहा हूं, जो डायरेक्टरी है एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी, तो मुझे परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैंने जो एक्सटर्नल स्टोरेज पे जो डायरेक्टरी डाउनलोड्स की पड़ी है, जो कि मीडिया कंटेंट के लिए यूज होती है, अगर वो चाहिए तो फिर मुझे उसके लिए परमिशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर मैं चेक कर रहा हूं कि क्या मीडिया माउंटेड है या नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं फाइल का ऑब्जेक्ट गेट कर रहा हूं और फिर मैं उसी तरह से फाइल को रीड और राइट करवा रहा हूं, ठीक है। अब ये मैंने अपनी एप्लीकेशन रन की है और इसमें आप देख सकते हो कि वही उसी तरह से जो है जो लाइंस मैंने राइट की थी फाइल के ऊपर, वही लाइंस मुझे टेक्स्ट व्यू के अंदर नजर आ रही हैं।